मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं। सोशल मीडिया रंगा हुआ है, टीवी अखबार उनका गुणगान कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो देखिए। 7 साल में पहली बार पेट्रोल शतक लगा चुका है और सरसों का तेल 200 पार है, गैस सिलेंडर 800 के पार है। महंगाई पर लोग मजे ले रहे हैं वो बता रहा हूँ, और पेट्रोल के दाम है। वही दूसरी तरफ लगातार सारी खबरें बताऊंगा। मेहुल चोकसी याद है आपको? मेहुल चोकसी को विदेश में कहीं गिरफ्तार कर लिया गया। मोदी उनको मेहुल भाई कहते थे। फ्रॉड लोगों का क्या हो सकता है, बीजेपी के नेताओं के फ्रॉड से संबंध कैसे हैं। वहीं कास्टिज्म की बात करने वाली जो मुनमुन दत्त थी, उनके खिलाफ मुंबई में एफआईआर कर लिया गया है। और गौतम गंभीर क्रिकेटर याद है, ये बहुत ही कास्टिस्ट और जातिवादी है, इसको रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है। इसने लिखा है कि सेना में आरक्षण क्यों है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, बीएसएफ हुआ, सीआईएसएफ हुआ, आपको बता दें कि असम राइफल है, आपको बता दें कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं, तो ये सब में बहुजन समाज के लोग काफ़ी संख्या में आरक्षण है और इस सब का अपमान कर रहा है। और पीएम केयर फंड्स वेंटिलेटर प्रोजेक्ट की जब नया प्रोजेक्ट कर्नाटक से लेकर यूपी तक जहाँ जहाँ वेंटिलेटर दिए गए हैं वो सब फेल है। यह 7 साल की सफलता। और बच्चों को वजीफा मिलेगा जिनके माता पिता मर गए, ऑक्सीजन नहीं दे पाए, उनको बचा नहीं पाए। लोग पूछ रहे हैं 20 लाख करोड़ पिछला वाला कहाँ है, तो कोई भरोसा नहीं कर रहा है। जूही सिंह कह रहे हैं कि मदद तो बाद में दीजिएगा, पहले आंकड़ा तो बता दीजिए कि कितने लोग की मौत हुई है। और ये तमाम खबरें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। और ये है मेहुल चोकसी की तस्वीर, जेल में है, जमकर उनकी कुटाई हुई है। देखते हैं वो देश आते हैं कि नहीं, और देश आते हैं। प्रधानमंत्री के प्रिय हमारे मेहुल भाई का वक्त आ गया, इनको इसी हाल में भारत वापस लाकर भारत के एक एक पैसे का हिसाब हो, श्रीनिवास ने ट्वीट किया है। और गॉफ्ट ओके जैसी रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन ने, तो ट्विटर पर जो लोग रिजर्वेशन के खिलाफ थे उनकी खुदाई हो रही है वो भी। और ये देखिए, अलीगढ़ में 50 लोगों की दारू माफिया की मौत हो गई है, और बीजेपी के नेताओं की फ़ोटो है दारू माफिया से। और सवाई माधोपुर में भाइयों की जमीन विवाद में पुलिस पकड़ कर ले गई, पुलिस की पिटाई से मौत हो गई है, देव प्रकाश मीणा ने लिखा है। और ये अजीत, ऐसा क्या, मोदी सरकार ने खुद कोरोना की दूसरी लहर को इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन कहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर। और ये वो तस्वीर है, आज की सबसे बड़ी खबर है जो एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है। आपको समझना चाहिए, इसमें अगर गलत है तो बताइए। ये तस्वीर जरूर लगाया जाए, सब क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। मार्च में 410 रुपये का सिलेंडर था, मार्च में 610 का हुआ, अभी 819 रुपये में गैस सिलेंडर। 7 सालों में कैसे बैठे गैस सिलेंडर के दाम? मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो सिलेंडर गैस 200, पेट्रोल 200 रुपये हो गया है, सरसों तेल 200 रुपये हो गया है, पेट्रोल 100 रुपये हो गया है। और ये देखिए, ये तस्वीर है। डॉक्टर जो है 1 जून को, डॉक्टर जो है इस्मत आरा ने ट्वीट किया, डॉक्टर 1 जून को रामदेव के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल कर सकते हैं, रामदेव को जेल जाना पड़ सकता है। और ये तस्वीरें वायरल हो रही है। यूपी में देखिए कैसे योगी की पुलिस जो है वो आम बेचने वालों का जो ठेला छीन लेती है। और सुधीर का ये वीडियो तस्वीरें बहुत वायरल हो रही है। सुधीर पूछ रहे हैं एलोपैथी बेस्ड या आयुर्वेदा, और जब कोरोना हुआ है तो खुद एलोपैथी में इलाज करवा रहा है। तो ये भी लोग ट्वीट कर। और ये मेहुल चोकसी का फोटो देखिए किस तरह से वायरल हो रहा है। पिटाई हुई है, 2 तरफ महिला मित्र उनके बैठे हुए हैं। और दिलीप मंडल ने लिखा है कि इनको देश लाया जाए। 7 साल की मोदी सरकार, पेट्रोल 100 तो सरसों तेल 200 के पार, अब और कितने दिन अच्छे दिन दिखाओगे, गौरव बल्लभ ने कहा है।
और मोदी 7 साल में भारत को 700 साल पीछे ले गए। बिहार में नीतीश की सरकार खतरे में है। जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी की मुलाकात हुई है, उन्हीं के समर्थन से जो है वो सरकार चल रही है। प्रशांत कनौजिया ने ट्वीट किया है 7 साल पर सोशल मीडिया पर किसान बेहाल, जवान बेहाल, युवा बेरोजगारी, दलित अत्याचार, आदिवासी अत्याचार, पिछड़ा अत्याचार, मुसलमानों पर अत्याचार, महिला सुरक्षित, अंबानी अडानी से प्यार, बहुत कुछ और भी है भारत सरकार। आपको पता है, एक बड़ी खबर बताऊंगा लास्ट में, एक कंपनी ने 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का एडवर्टीजमेंट दिया अखबारों में, अंग्रेजी अखबारों में, मोदी के नाम से, और उस कंपनी का एड्रेस तक नहीं है। इनके पूरी मंडली ही बेईमान है, इनकी पूरी मंडली बेईमान है। और ये देखिए, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर खुद मास्क पहन के गए कोरोना सेंटर, लोग तारीफ कर रहे हैं। और देखिए, भारत में अरबों डॉलर के निवेश का विज्ञापन दफ्तर सब फर्जी है। 35,000 करोड़ रुपए देश में कोरोना वैक्सीन पर खर्च करने वाली थी। वैसे ही लैंडमार्क रियल्टी वेंचर इस देश में 36 लाख करोड़, मोदी जी ने कहा था ना 35 लाख करोड़ खर्च करेंगे वैक्सीन पर, उसी तरह से उस कंपनी ने कहा था कि 36, पहले कहा 20 लाख करोड़ देंगे, 36 लाख करोड़। उसका नाम बताऊंगा ना तो आप हिल जाएंगे। मनुवादी हैं, जाति विशेष के लोग हैं, एडवर्टीजमेंट देते हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे भारत में 36 लाख करोड़। हाँ, और नरेंद्र मोदी की फ़ोटो डाल के कहा था, और उसका एड्रेस तक नहीं है। क्या बताइएगा, ऐसे लोग हैं, किराए के मकान में इनका ऑफिस चल रहा है। तो मतलब चौकीदार नहीं, चोरों के सरदार हो गए हैं इस देश के प्रधानमंत्री। सोचिए, उसके नाम पर कोई आदमी एडवर्टीजमेंट दे जाता है अंग्रेजी अखबार में, और उसके ऑफिस का पता नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के यहाँ से कोई जांच नहीं होती है। तो ये सब कुछ मैं बार बार कह रहा हूँ कि मीडिया के जरिए इस देश को हाँका जा रहा है, चलाया जा रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 300 करोड़ और लगे तो टीके के 100 करोड़ डोज बन सकते हैं। कहाँ 35,000 करोड़ का प्रावधान किया था बजट में, टीका तक नहीं है। और ये सबसे मार्मिक तस्वीर है। साहब के मन की बात, इस तस्वीर में कोई चर्चा नहीं थी। और भारत में अरबों डॉलर का निवेश का विज्ञापन दफ्तर का पता नहीं, मोदी के नाम से विज्ञापन आया था, दफ्तर का भी पता नहीं। और मांझी यूपी में, बिहार में। और ये देखिए, ये वो माफिया, यूपी के अलीगढ़ में 50 से ज़्यादा मौतों का जिम्मेदार शराब माफिया ऋषि शर्मा। ये शर्मा जी लोग कुछ नहीं कर, पिछले 70 सालों में ज़्यादा ऑक्सीजन खींच ली गई। तो ये सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल है। और बीपीसीएल की बिक्री के लिए बदलेगी विदेशी निवेश की नीति, तो बीपीसीएल को भी बेचा जाएगा। और ये तमाम लक्षद्वीप को लेकर, सेव लक्षद्वीप, कन्हैया कुमार ने ट्वीट किया है, भाजपा यूपी चुनाव जीतने के लिए लक्षद्वीप पहुंच गए। ये लोग आग लगाएंगे दक्षिण में, लाभ उठाएंगे उत्तर में। और ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि उनको झूठ बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री से वो मिलने गई थी, टाइम भी लिया था, उनके हेलीकॉप्टर की वजह से उनका आधा घंटा लेट हुआ। और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि अब मैं जा रही हूँ। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और ममता के बीच थी। बाद में राज्यपाल और नेता प्रतिपक्ष को बुला लिया गया। और ये देखिए, पुर में वैक्सीन बेचते पकड़ा गया बीजेपी का गुर्गा। शराब माफिया बीजेपी के साथ। अब है जो सूर्या नहीं है, वो सूर्या बीजेपी का यूथ अध्यक्ष। कर्नाटका बीजेपी एमएलए रवि सुब्रमण्या, एन अंकल ऑफ बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या के चाचा, इन पर दवाई बेचने का आरोप है। जनता की तकलीफ से बेखबर आप ये देखिए, अंकल कॉट गेटिंग कमीशन फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर वैक्सीन ड्राइव। वैक्सीन के लिए प्राइवेट में ये कमीशन खा रहा था। और यूपी में एक परिवार ने 22 प्रतिज्ञाएं छपवाई है कार्ड पर, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये देखिए, बुरे दिन अच्छे दिन, पेट्रोल 67 अब 100, रसोई गैस 400 अब 900, सरसों तेल 80 अब 200। ये मोदी पर लोग तंज कर रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आज सबसे बड़ी खबर है, 7 साल में सरकार से लोग सवाल पूछ रहे हैं। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कि आपका विकास क्या हुआ? और दूसरी सबसे जो बड़ी खबर है, मेहुल चौकसी विदेश में गिरफ्तार है। लेकिन जो महंगाई है वो खबर है। और कोरोना से मौत पर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री से कि आपको, कांग्रेस ने गिनाई 7 भूल, पीएम मोदी ने, पता नहीं विपक्ष क्यों नहीं।
और बरखा दत्त ने खबर की है कि बाबा का जो कोरोनिल है ना, उसका परीक्षण जो है वो एक मछली पर हुआ है। रामदेव का जो कोरोनिल है उसका परीक्षण जो है वो मछली पर हुआ है। खाइए कोरोनिल, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और तनाव के बावजूद लगातार बढ़ रहा है चीन से भारत का निर्यात, और सिर्फ वादे, कोई मदद नहीं। प्रशांत किशोर का सरकार पर तंज, कहा शिक्षा तो मौलिक अधिकार है। तो प्रधानमंत्री को समझना है तो उनके बेईमानी को समझिए। सोचिए 35 लाख करोड़ का एडवर्टीजमेंट, कोई निवेश का एडवर्टीजमेंट अखबार में करके चला जाता है, कोई पूछता नहीं है, और वो भी प्रधानमंत्री के नाम से। 20 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंसमेंट हो गया 1 साल पहले, क्या मिला? अब कह रहे हैं बच्चों को कुछ मदद करेंगे। ये सरकार सिर्फ टीवी और अखबार के माध्यम से चल रही है और कुछ भी नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? वो तमाम ये खबरें मैं आपके लिए लाता हूं जो बहुत ज़रूरी है। खबर मतलब भय, भूख, भ्रष्टाचार। जो सरकार की तारीफ दिखा, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो मीडिया आपको दिखा रहा है, टीवी अखबार, वो दरअसल खबर नहीं, सरकार का प्रचार है। दरअसल सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।